नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को पूरी तरह से कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 को और 2 को और 1 को पूरी तरह से एनसीईआरटी का जो भी टेस्ट सीरीज है वो कवर कर चुके हैं। तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक अपलोड कर दिया गया है, जा करके आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए हैं ज्योग्राफी का तो टेस्ट दीजिए और बताइए कि आप कितने सही सवालों का जवाब दिए हैं। कमेंट सेक्शन में उससे बताएं और वीडियो को हर दिन वॉच कीजिए, देखिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार आप क्वेश्चन मार लेंगे, क्वेश्चन सेट मार लेंगे, उसके बाद से बुक पढ़ेंगे तो जो टॉपिक होगा वो ज़्यादा याद होगा, आपको माइंड में ज़्यादा सेट होगा, वैसे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग का पहला प्रश्न जो है वो है, चैप्टर नंबर है मानचित्र, 4 नंबर है और पहला प्रश्न है हम लोग का, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया गया है। देखिए, मानचित्र में शामिल किया जाता है पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को। देश और राज्य की सीमाएं को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग व्याख्या देखते हैं इसका। ये हम लोग का रहा व्याख्या। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं की दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं राजनैतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनके राज्य की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग कहते हैं राजनैतिक मानचित्र। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों को सड़क, वर्षा तथा वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। व्याख्या देखते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं का प्रधान बिंदु दिखाया जाता है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुट के हिसाब से। सभी मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा मानचित्र को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की दूरी स्थिति का पता लगाया जाता है। कौन कौन, ये देखिए, यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आइए 5 नंबर प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा हमारा ए, जिन प्रतीक के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। आइए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्र के एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकनों, रंगों जैसे चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डायग्राम बना करके, फिगर बना करके बताया गया है, तो आप वहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन मैं मान लीजिए क्लास 4 का चैप्टर का कराया हूँ टेस्ट सीरीज, तो आज ही आप सिर्फ चैप्टर 4 ही पढ़ लीजिए बस। अगर मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, घूमते फिरते पढ़ लीजिए, मुश्किल से 4 से 5 पेज है, आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही है। तुम्हारा जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर यथासत और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखांकित मानचित्र कहते हैं। 2 है, एक छोटे क्षेत्र का पहाड़ बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखांकित खाका कहलाता है। अब देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहमति से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखांकित खाका कहा जाता है, अतः दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर 4 को भी कवर कर लिए, तो अब हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर 5 को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।